जी, चंद्रशेखर, रामस्वरूप लांबा पे बीजेपी ने दाव तो खेला है, लेकिन कितनी संभावनाएं हैं कि उनका ये दाव सही साबित होगा? आखिरकार सांवरलाल जाट एक अच्छे प्रत्याशी रहे हैं, ऐसे में रामस्वरूप लांबा उनके इस कैसे खरे उतरेंगे बीजेपी की उम्मीदों पर? देखिए पल्लवी, जाट वोटों का ध्रुवीकरण किया है भाजपा ने। भाजपा रामस्वरूप लांबा को उतार के ये मैसेज देना चाहती है अजमेर लोकसभा में कि रामस्वरूप लांबा जो कि सांवरलाल जाट के पुत्र है, कहीं ना कहीं भाजपा के उम्मीदवार है और कहीं ना कहीं एक जनाधार जो जाट वोट का जनाधार है उसको सुरक्षित करना चाहती है। आने वाले चुनाव जो कि विधानसभा की चुनाव राजस्थान में होने 1 साल बाद, कहीं ना कहीं जाट वोटों को सुरक्षित करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम जाट वोटों के प्रति सुरक्षित हैं। जी, धन्यवाद चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अलवर से जसवंत यादव प्रत्याशी बने हैं, वहीं अजमेर से रामस्वरूप लांबा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और मांडलगढ़ विधानसभा सीट से शक्ति सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। और उपचुनावों के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरीके से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के साथ आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। मांडलगढ़ विधानसभा सीट से शक्ति सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी इस समय जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। तीनों प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं। सबसे पहले हम आपके राजनीतिक समीकरण के बारे में जानना चाहेंगे। जी अशोक जी, अलवर से आपने जसवंत यादव को इस सीट पर खड़ा किया है, तो क्या किसी तरीके के जातिगत समीकरण के आधार पर आपने उन्हें खड़ा किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातीय आधार पर कभी भी प्रत्याशी का चयन नहीं करती जी। हमारे यहाँ रायशुमारी करते हैं। हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के माध्यम से, और जो हमारे एक अलग से सर्वे होता है भी कौन सा कैंडिडेट ज्यादा पॉपुलर है उस इलाके में, इन दोनों सर्वे को लेकर के हम प्रत्याशी तय करते हैं जी। अशोक जी, अजमेर से सांवरलाल जाट के पुत्र रामस्वरूप लांबा प्रत्याशी के तौर पे खड़े किए गए हैं, तो क्या इसे कहीं ना कहीं पारिवारिक उससे जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमने जो रायशुमारी की थी, उस रायशुमारी में एक मत से इनका नाम आया था जी। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने उपचुनावों के लिए तीनों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और इसी के साथ ही बीजेपी ने 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। अलवर से जसवंत यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। अजमेर से रामस्वरूप लांबा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और वहीं मांडलगढ़ विधानसभा सीट से शक्ति सिंह उम्मीदवार होंगे। अजमेर से रामस्वरूप लांबा बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। मांडलगढ़ विधानसभा सीट से शक्ति सिंह उम्मीदवार होंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं। अलवर से जसवंत यादव प्रत्याशी बने हैं। अजमेर से रामस्वरूप लांबा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं मांडलगढ़ विधानसभा सीट से शक्ति सिंह उम्मीदवार हैं। और उपचुनावों के लिए दोनों ही पार्टियां पूर्ण रूप से तैयारियों में जुटी हुई हैं।